हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री एसएससी बोर्ड में हम पिछले वीडियो में बात किए थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन। और आज हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में। तो हेडिंग दो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक है, इसे सबसे पहला बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन। ठीक है, तो मालूम है कि एल्केन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करें क्या आएगा, CH4 आएगा। जब मीथेन को CH4 क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। एक कार्बन को मिथ बोलते हैं। और किससे आया, एल्केन से, तो क्या लास्ट जोड़ देंगे ANE, डैट मीन मीथेन हो जाएगा। इसको रिएक्शन करवाएंगे X2 के साथ। अगर X2 रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग हैलोजिनेशंस रिएक्शंस। हैलोजिनेशंस रिएक्शंस, हैलोजिनेशंस रिएक्शंस। और X2 में जनरली अब यहाँ लिखेंगे या तो Cl2 के साथ या तो Br2 के साथ। अगर Cl2 रहेगा तो क्लोरीनेशंस, Br2 रहेगा तो ब्रोमिनेशंस। इसको रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट के प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। एक हैलोजन जाएगा मीथेन के पास और वहाँ से एक H क्या होगा, रिमूव होगा। तो मतलब क्या हो जाए, देखो तो CH4 से क्या बन जाएगा बताओ, CH3, और एक X वहाँ चला जाएगा और वहाँ जो एक H निकलेगा और ये X क्या हो जाएगा बताओ, HX हो जाएगा। इसी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक H निकलेगा हाइड्रोकार्बन से और एक X क्या होगा, वहाँ चला जाएगा। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या था, कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन और हाइड्रोजन। याद रखना, एक कार्बन का होता है 4 बॉन्ड्स और सभी में कुछ नहीं, तो मतलब क्या होगा, सब में क्या होगा बाबू, H होगा। कोई दिक्कत, चलो जैसे मान ले हमने लिख दिए CH4, हम X2 जगह लिख दिए Cl2, तो क्या बोले, क्लोरीनेशन बोलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या रे बाबू, सनलाइट। तो क्या होगा, एक Cl जाएगा और एक H क्या होगा, वहाँ से रिमूव होगा। तो उसी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा बताओ, CH3 Cl प्लस एक H और एक Cl क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर Cl2 एक्सेस में दे देंगे, ध्यान देना, अगर Cl2 एक्सेस में रहेगा, एक्सेस में, तो ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हाइड्रोकार्बन से पूरा H रिमूव ना हो जाए। मतलब इस सनलाइट से रिएक्शंस होगा। तो बताओ पहले क्या होगा, एक H जाएगा, एक Cl घुसेगा, तो कितना बार स्टेप होगा, 4 स्टेप में होगा। मतलब एक बार बनेगा क्या, CH3Cl प्लस क्या बनेगा, HCl। ठीक है, फिर क्या करेगा, ध्यान देना, ध्यान दो, फिर क्या करेगा ये CH3Cl फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा सनलाइट के प्रेजेंट में। फिर वही होगा, एक Cl जाएगा, एक H निकलेगा, मतलब एक H घटते जाएगा और एक Cl बढ़ते जाएगा। तो क्या हो जाएगा बता, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस एक H निकलेगा और एक Cl क्या होगा बताओ, HCl। फिर क्या होगा, फिर ये आपका CH2Cl2 फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा सनलाइट के प्रेजेंट में। फिर एक Cl जाएगा, एक H निकलेगा, क्या हो जाएगा बताओ, CH एक H कम होते जाएगा, एक Cl बढ़ते जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, HCl। फिर क्या करेगा, ये CH3 प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा, एक H निकलेगा, एक Cl चला जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl4 प्लस क्या, HCl। आया समझ में, कब होगा, जब Cl2 एक्सेस ले लेंगे तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक कि हाइड्रोकार्बन से पूरा H निकल ना जाए। तो इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन।
इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन नाम है। इसका बहुत फेमस नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ जनरली Cl2 या तो Br2 लेंगे, तो Br2 वही रिएक्शन हो डिट्टो। Br2 मतलब ब्रोमिनेशन हो जाएगा, Cl2 में क्या क्लोरिनेशन हो जाएगा। लिखो, चलो इसको इरेज करते हैं और बताते इसमें एक रिएक्शन जिस तरह मान लेते हैं हम लिए। एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 होता है ना, CnH2n+2। अगर n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे क्या आएगा, C2H6 आएगा। 2 कार्बन क्या बोल रहे ईथ, किससे, एल्केन से क्या जोड़ दे ENE। अगर हम Br2 लगा दे सपोज करो सनलाइट के प्रेजेंट में, ध्यान देना, तो वही रिएक्शंस होगा। एक H निकलेगा, एक Br जाएगा। डैट मीन्स क्या होगा, मतलब एक Br यहाँ जाएगा हाइड्रोकार्बन, वहाँ से एक H रिमूव होगा। तो क्या होता, C2H5Br प्लस एक H और Br क्या बन जाए बताओ, HBr बन जाएगा। लेकिन अगर Br2 एक्सेस में ले लेंगे, C2H6 प्लस Br2 एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे, एक्सेस अमाउंट में सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होते रहेगा जब तक कि पूरी हाइड्रोकार्बन से H निकल ना जाए। मतलब 6 बार रिएक्शन होगा। पहला क्या होगा देखो तो, C2H5Br प्लस क्या HBr। फिर क्या होगा बताओ, C2H5Br, फिर क्या करें बताओ, Br2 से रिएक्शन होगा, तो एक Br जाएगा, एक H निकलेगा, तो क्या होता, तो C2H4Br2 प्लस क्या हो जाएगा, एक H फिर एक Br क्या होगा, HBr। फिर रिएक्शंस होगा, C2H4Br2 किससे होगा बताओ, Br2 से, तो एक Br जाएगा, एक H निकलेगा, तो क्या होता, C2H3Br3 प्लस क्या होगा HBr। फिर रिएक्शंस होगा, C2H3Br3 प्लस क्या Br2। तो अब क्या होगा, एक H घटते जाएगा, एक Br बढ़ते जाएगा। C2 क्या होगा बताओ, H2Br4 प्लस HBr। फिर क्या होगा बताओ, देखो फिर क्या होगा, C2H2Br4 प्लस क्या बताओ Br2, फिर एक H घट जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H Br5 प्लस क्या HBr। फिर क्या होगा देखो तो, C2H Br5 प्लस क्या रे बाबू Br2, तो एक Br चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, C2Br6 प्लस क्या HBr। तब कब होगा, जब ब्रोमीन क्या ले लेंगे, एक्सेस ले लेंगे, या Cl2 एक्सेस ले लेंगे, तब तक रिएक्शन प्रोसीड होते रहेगा जब तक कि हाइड्रोकार्बन से पूरी H रिमूव ना हो जाए। मतलब 6 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। देखो ना, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 स्टेप होगा। ठीक है, लिख लो। नहीं, यहाँ से हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में रिएक्शन होगा। लिख लो, क्योंकि पूरी H को रिमूव करना है। एक बार में एक ही H नहीं निकालेगा, तो 6 स्टेप में 6 H निकल जाएगा। कब, जब Br2 क्या होगा, एक्सेस में होगा तब। देखो यहाँ से एक Br गया, एक H निकला, फिर यहाँ देखो तो एक Br गया, एक H निकला, फिर यहाँ एक Br गया, एक H निकला। तो 6 स्टेप में रिएक्शन होगा। क्यों, 6 गो हाइड्रोजन है। अगर मान लेते हैं N का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C3H8 आएगा। तो 8 स्टेप में रिएक्शंस होगा। चलो, यही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक हाइड्रोकार्बन से H निकलना और एक हेलोजन को ऐड हो जाना, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते दूसरा, कंबशंस ऑफ एल्केन।
कंबसन्स ऑफ एल्केन, एल्केन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो मान लें एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तुमको मालूम है CnH12+2, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, CH4 आएगा। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में H को कंबसन्स करेंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे हम लोग एक्सेस अमाउंट में, तो पहले क्या सुनना, ये CO2 गैस निकलेगा प्लस H2O वेपर निकलेगा और साथ में हीट भी निकलेगा। अगर रिएक्टेंट और इधर लिखा रहे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा, मतलब हीट लॉस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब हीट लॉस हो रहा है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट तरफ हीट लिखा, रिएक्टेंट तरफ हीट लिखा रहेगा और बन जाएगा प्रोडक्ट, इसका मतलब रिएक्शन होने के लिए हीट ले रहा है, तुमसे गेन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात भाई प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट है, इसका मतलब हीट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। अब बैलेंस करो तो कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना 4, या हाइड्रोजन कितना 2 लगा दो, ऑक्सीजन का कितना है 2 और यह कितना है 2, 4 है, तो कितना लगा दो 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। तो जब ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो CO2 H2O वेपर हीट बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं एक्सेस ऑक्सीजन को कम करते जाएंगे, मान लें अब CH4 लिए, अब ऑक्सीजन का कम कर दिए, लो कर दिए ऑक्सीजन का, लो कर दिए ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड या क्या बन जाएगा, बता, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और आपका वाटर वेपर बनेगा और साथ में क्या होता है, हीट बाहर निकलेगा। बैलेंस कर लेना, ठीक है। लेकिन और ऑक्सीजन कम कर दिए, CH4 है, मीथेन है, और ऑक्सीजन का वैल्यू कम कर दिए, वेरी लो कर दिए, बहुत कम कर दिए, तो क्या बनेगा, कार्बन बनेगा प्लस क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा और साथ में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा, ठीक है, लिख लो। इसी बोलते हैं कंबसन्स ऑफ एल्केन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसी में दूसरा, बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अब को कैटालिस्ट के थ्रू क्या करवाएंगे, एल्केन को ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अभी तो हवा के प्रेजेंट करवा रहे थे, ऑक्सीजन आराम से अपने से मिल रहा था। अब कैटालिस्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा और एल्केन रिएक्शन करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो नेसेंट ऑक्सीजन दे, नेसेंट का मतलब ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन रहेगा एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं। इसको ऐसे लिखते हैं, इसका ब्रैकेट के अंदर ओ लिखेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे कौन कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। H+ का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, या तो OH- मतलब बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। एक होता है पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ये अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है जो नेसेंट ऑक्सीजन देगा और एल्केन से आपका अलग अलग कंपाउंड बनेगा। दिखाते हैं, चलो। जैसे मिटाते हैं इसको, जैसे मान ले एल्केन को, ध्यान देना, एल्केन को अगर हम लगा दिए क्या, पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटासियम पर मैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तब तक रिएक्शन चलता रहेगा जब तक कि एल्केन एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। सबसे पहले एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा और एल्केन बनेगा बाबू, एल्कोहल बनेगा, ध्यान देना। फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा और एल्कोहल बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा।
फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा और एल्डिहाइड जो है एसिड बन जाएगा। तो याद रखना, एल्केन को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटासियम पर मैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट को रिएक्शन करवाते हैं तो तब तक रिएक्शन करता रहता है जब तक कि एल्केन एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एल्केन का फार्मूला तुमको मालूम है क्या होता है, CnH2n+2। अगर n का वैल्यू 1 पुट करके क्या आएगा बाबू, CH4 आएगा। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं इस तरह से, CH4। कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, 4 में क्या होगा, H होगा। अगर मान ले सबसे पहले क्या लगा दे बता, पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4, पोटासियम पर मैंगनेट इन किस में बाबू, एसिडिक मीडियम में। तो ये आपको क्या देगा बता, एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा और नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन H के बीच में जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ओ क्या होगा, कार्बन H के बगल में चिपक के बैठ जाएगा। तो क्या बने, देखो तो C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये क्या होगा, O के साथ O बैठ जाएगा H के बगल में। क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। फिर क्या होगा, ध्यान देना, फिर क्या होगा, फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो ये ध्यान ना देखना, 2H यहाँ से आ रही, ये O बाहर निकल जाएगा। जब 2H बाहर निकलेगा तो कार्बन और सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या होगा, C यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड O, प्लस क्या निकल गया बताओ, H2O, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। देखो CHO हुआ ना, CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CHO, या लिख सकते इस तरह से HC डबल बॉन्ड OH, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड का सबसे छोटा एल्डिहाइड यही होता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड फिर क्या करेगा, फिर से नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा और ये ये O जो है H के बगल में बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड क्या, OH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया था, जब चींटी काटता है तो यही एसिड को छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है और ये आपका CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस में रूम टेम्परेचर सी बोलते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, वो तुरंत CO2 H2O में कन्वर्ट हो जाता है। लिखो और एक बताते हैं एग्जाम्पल, जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे क्या आएगा, C2H6 आएगा बाबू। तो क्या आएगा, C2H6 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन देखो ना, 2 पुट करेंगे तो C2 क्या आएगा, H6 आएगा। 2 कार्बन तो पहले सिंगल बॉन्ड देखा, एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में H होगा। अब इसको रिएक्शन करें नेसेंट ऑक्सीजन किससे बताओ, मान ले K2Cr2O7 से करवा दे, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, इन किस में बताओ, एसिडिक मीडियम। या तो पोटासियम पर मैंगनेट से करवाओ या पोटासियम डाइक्रोमेट से करवाओ। ये क्या देगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बन H के, ये सब ये H है, सब में H के में जुड़ जाएगा, एडिशन हो जाएगा। क्या बता तो C, इसको CH3 लिखो ना, CH3, और C यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ एक O जुड़ जाएगा, इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा। फिर इसको हम फिर क्या देगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो क्या बता तो ये 2H और ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। जब 2H निकले कार्बन और O में सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। इसको बोलते हैं इसका कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ही कॉमन नाम एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है। ये रुकेगा नहीं जब तक एसिड ना बन जाएगा। फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा और नेसेंट कहाँ चला जाएगा, कार्बन H के बीच जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, सिंपली क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH, इसको बोलते हैं हम लोग एसेटिक एसिड, इसको तुम विनेगार भी बोलते हो, एसेटिक एसिड बोलते हैं। लिख लो, यही होता है बायकैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को जब पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम पर मैंगनेट रिएक्शन करते हैं तो पहले अल्कोहल बनता है, फिर एल्डिहाइड बनेगा, फिर क्या बन जाएगा, एसिड्स बन जाएगा। लिख लो, चलो, क्योंकि मालूम है अल्कोहल का क्या होता है, ROH, ये अल्कोहल होता है। R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन चेन, सिंपली समझो। और एल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है,
H2N+1। ये अल्कोहल होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड OH, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। R का मतलब कार्बन चेन, फार्मूला CnH2+1 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH, इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड क्या? OH। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आ गया समझ में, लिख लो। ये एल्डिहाइड हुआ आपका, लिखो, ठीक है। चलो इरेज करते हैं। चलो अब तुमको बात करते हैं बाबू, अगर मान लेते, ध्यान देना, एल्केन को ध्यान देना बाबू, एल्केन को अगर एक कैटालिस्ट ले लेंगे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब ले लेंगे बाबू, एल्केन आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी तरह क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे मान ले एल्केन का फार्मूला तुम क्या होता है मालूम है? CnH2n+2। N का वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH4 आएगा, तो मान ले सब में H है, क्या देगा? एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। कौन? रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, और एक वो कहाँ जुड़ जाएगा? H के पास। क्या बन जाएगा? देखो तो क्या बन जाएगा? CH3OH, अल्कोहल बन जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन वही एल्केन को हम अगर रिएक्शन करवा देंगे मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम क्या होता है? MO होता है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, MOO। मोलिब्डेनम को MO बोलते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड का मतलब O लग जाएगा। तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी क्या? कैटालिस्ट है। ये क्या करता है? एल्केन को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, मतलब 2 बार ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। जैसे देखो एल्केन का अगर मान ले 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? CH4 आएगा। इस तरह से इस सब में H है, पहले एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। कौन? मोलिब्डेनम ऑक्साइड। क्या बनेगा? देखो तो CH, सब में H है, H कल लग जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा। फिर क्या देगा? एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। कौन? मोलिब्डेनम ऑक्साइड देगा। कौन देगा? मोलिब्डेनम ऑक्साइड देगा। और यहाँ से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, तो इसका 2H और वो बाहर निकल गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ एक बार ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन निकल रहा है, H2 और ये OH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH। अगर 2H निकलेगा ना तो यहाँ कार्बन और सिंगल डबल बॉन्ड बन जाएगा, और क्या निकल गया? वाटर। लिख लो। चलो उसी तरह अगर हम एल्केन को मैग्नीज कंपाउंड से रिएक्शन करवा देंगे, एल्केन को मैग्नीज कंपाउंड से, Mn का मतलब मैग्नीज कंपाउंड, वही पोटासियम पर मैंगनेट, ये सब मैग्नीज कंपाउंड से, तो ये एल्केन जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तो चला जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 3 बार ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। चलो बताते हैं। जैसे मान लेते हैं एल्केन का फार्मूला N क्या होता है? CnH2+2, N का वैल्यू 1 पुट करें, क्या आएगा? CH4, मतलब सब में क्या है? H होगा। ये 3 बार ऑक्सीडेशन होगा। मान लो एक बार ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कौन देगा? मैग्नीज कंपाउंड देगा। तो क्या बनेगा? देखो तो एक को जो कार्बन H के बीच जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन 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 जुड़ जाएगा, एक को अल्कोहल बन जाएगा। फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, मैग्नीज कंपाउंड, और आपका यहाँ से क्या निकलेगा? देखा तो इसका 2H, ये O वाटर निकल रहा है, इसका H2O, ये O, तो यहाँ कार्बन और सिंगल डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब H2O का यह रिमूव हो रहा है, क्या बन जाएगा? HCH, ये डबल बॉन्ड, ये आपका एल्डिहाइड बन गया HCHO। फिर क्या करेगा? एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा,
और नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन H की भी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड क्या OH एसिड बन गया, है ना। तो इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहेगा, एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बात करेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।